आज का हमारा ये वीडियो छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और फिर यही बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। हम लोग अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे चलकर क्या बने, एक बेहतर इंसान बने, एक स्वस्थ जिंदगी की कल्पना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ईमानदार बने। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बनाई हूँ। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपने बच्चों के जो दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल कर दिया जाए, डेली उस रूटीन को फॉलो कराया जाए, तो हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। अगर बचपन से ही उनमें ये आदत लगाई जाए तो आगे चल के जो है इन आदतों का उन्हें फायदा ही मिलने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है, बच्चों को सिखाएं कुछ अच्छी आदतें। वो अच्छी आदतें क्या है? जैसे एक लाइन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हम बचपन से सुनते आए थे और अब अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। तो इसका जो ये लाइन है, खुद हम लोग ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मतलब रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तो क्या हम लोग इस रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं? जबकि हमें पता है मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो हम लोग अपने आप में कुछ परिवर्तन ला ही सकते हैं। और वो परिवर्तन इसलिए ताकि बच्चे को जब हम ये बात कहें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो बच्चे देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स इस नियम को फॉलो कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे ये फायदा है, तो शायद जरूर ये फायदेमंद ही होगा। और आप अपने साथ बच्चों को उठाएं मॉर्निंग में, तो बच्चे उठेंगे। केवल कहते हैं उठ जाओ, चलो तो सुबह हो गई, उठना है, पढ़ने बैठ जाओ। बच्चे कभी नहीं उठेंगे। हमें भी उठना होगा और ये उसे समझाना होगा कि बेटा, आपका काम है पढ़ाई करना। थोड़ी देर उसके साथ बैठें, उसके बाद फिर अपना इधर उधर का काम भी करें साथ में देखते हुए। तो बच्चा एक दिन परेशान होएगा, 2 दिन परेशान होएगा, लगातार अगर उससे ये काम कराया जाए तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो सुबह बच्चे को उठाएं, लगभग 5 बजे, 4:30-5 के बीच बच्चे को उठाएं जब, तो उसे बेड पे ही कहें कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना की आदत बच्चों में लाएं और प्रार्थना में बच्चे से ये बुलवाएं कि आप भगवान से ये कहो, हे भगवान, आज का हमारा दिन अच्छा हो। तो बच्चे को लगेगा कि आज जो उसके बाद जब एनालाइज करके उसे बताएंगे दिन भर का कि तुमने आज ये काम अच्छा किया, तो उसे ये लगेगा कि भगवान से प्रार्थना करने पे मेरा ये काम अच्छा हुआ। अप्रिसिएट अगर आप उसको करेंगे तो प्रार्थना उसकी आदत बन जाएगी। वैसे भी कहते हैं प्रार्थना से मानसिक शांति मिलती है, भगवान पे आस्था और विश्वास बढ़ता है। तो ये काम होगा। उसके बाद जो है, बच्चे को सुबह सुबह उषा पान कराएं। उषा पान में 1 गिलास पानी, रात का रखा हुआ 1 गिलास पानी उसे जरूर दें। इसका फायदा हमारे स्वास्थ्य को है। और फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के बच्चों को ये आदत दिलवाएं कि वो पहले तो अपनी जो डेली रूटीन मतलब फ्रेश हो। मैं अपने बच्चे को करवाती हूँ,
मेरा बच्चा 6 साल का है और मैं उसे सुबह उठाती हूँ, फिर वो प्रार्थना कराती हूँ और फिर उसे 1 गिलास पानी जरूर देती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा इधर उधर टहलता है और खुद ब खुद अब उसकी आदत हो गई है। पहले वो आनाकानी करता था, लेकिन अब उसकी आदत हो गई है। वो सुबह सुबह जो है फ्रेश होने के लिए जाएगा और जाता है, पॉटी जाता है, उसके बाद ब्रश करता है और साथ ही वो नहा भी लेता है। ये उसकी आदत बन गई है। शुरू में मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ता था, लेकिन अब वो उसकी आदत हो गई है। उसके बाद ही वो नाश्ता करता है। तो ये तो मेरा अपनाया हुआ है और मैं ये कहूँगी कि आप भी ये कोशिश करें। बच्चा उसको ज़रूर दिल से अपनाएगा और इसका फ़ायदा बच्चे को मिलेगा। तो वो हो गया। फिर बच्चों को जो है साफ सफाई की आदत डालें। साफ सफाई कहने का मतलब है बच्चे को डेली नहलाएं। तो उसकी आदत, बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहाना नहीं चाहते और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर में 4 बार नहाना चाहते हैं। तो बच्चे को डेली नहलाने की आदत डालें। उसे कहें कि बच्चा बेटा, इस डेली नहाने से शरीर की सफाई होती है, जितनी भी गंदगी है वो हमारे शरीर से निकलती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चा उसको अपनाएगा। साथ में खाने से पहले हाथ धुलवाएं, खाने के बाद हाथ धुलवाएं, दांतों की सफाई करना सिखाएं और वो भी दिन में 2 बार। कहने का मतलब एक सोकर जब हम उठते हैं उस समय और एक रात में जब हम सोने जाते हैं उस वक्त ब्रश कराने की आदत डलवाएं। बच्चों को सिखाएं कि जब आपके नाखून बढ़ जाएं तो आप हमसे कटवा लें। क्यों? दिखाएं उसे कि देखो बढ़े हुए नेल्स में कितनी गंदगी है। और जब ये आपके पेट में जाएगा तो इससे क्या होगा कि अंदर जो है गंदगी से कीड़े होंगे पेट में। तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली जब नेल्स उसके बढ़ जाएंगी तो वो आपके पास आएगा कहने को कि मम्मा आप मेरे नाखून काट दो, या फिर पापा जी आप मेरे नाखून काट दो। फिर बच्चों को ये सिखाएं, जैसे खांसने या छींकते वक्त, जो अभी चला हुआ है दौर कोरोना के कारण, कि खांसते और छींकते वक्त जो है मुंह पे हाथ रखें या फिर थैंक यू रखें। तो ये आदत हमेशा, आज बीमारी आई है इस वजह से नहीं, ये आदत हमेशा के लिए अच्छी होती है कि जब हम खांसे उस समय हाथ आगे नाक के पास कर दिए, या फिर हैंकी रखा है तो हैंकी, खांसते और छींकते वक्त वो हो गया। बाहर से जब हम आए तो अपने हाथ पैर जरूर साफ करें। ये आप अपने बच्चे को बताएं कि बाहर से आते हैं तो बहुत सारी गंदगी आती है साथ में। तो क्या करना है कि बाहर के स्लीपर को या शूज को बाहर ही खोलना है और उसके बाद जो है पहले वॉशरूम जाके हाथ पैर धोइए, फ्रेश होइए, चेहरा धोइए, उसके बाद ही फिर आप कोई काम कीजिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है नाक में उंगली डालने की। तो ये ऐसे भी किसी के सामने करने पे बहुत बुरा सा लगता है, बहुत बुरी छवि बनती है। तो बच्चों को जो है बच्चों के ही अकॉर्डिंग समझाएं। अगर आप उसे ये कहेंगे कि नहीं लोगों के सामने कीजिएगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो बच्चा ये चीज नहीं समझेगा। उसे ये कहिए कि ये गंदा है। मैं पता है कुछ मतलब बीच में मेरे बच्चे की आदत हो गई थी नाक में उंगली करने की, तो मैं उसे ऐसे समझाती थी कि देखो ये नाक में गंदगी जो है, इसको अगर आप मुंह में लोगे तो क्या हो जाएगा, आप काले पड़ जाओगे। या फिर मैं उसे इस रूप में समझाती थी कि ये जो है पेट में जाकर के कैटरपिलर बन जाएगा और फिर जो है अंदर में आप वो अंदर में जो सॉफ्ट सॉफ्ट अंग है वो सबको काटने लगेगा, फिर आप खाना कैसे खाओगे। तो फिर धीरे धीरे उसने जो है 1 आध दिन में ही उसने ये आदत छोड़ दी। तो बच्चों को बच्चे के अकॉर्डिंग ही समझा करके आप उससे कोई काम आदत के रूप में डाल सकते हैं। ये हो गया। और फिर है बच्चे जब भी खाना दें तो जमीन पर बिठा करके दें। जमीन पर बिठा कर देने से एक तो उसके घुटने मजबूत होंगे, स्वास्थ्य को भी बहुत फायदा है, उससे जमीन से संपर्क बना रहेगा। और दूसरा है कि भोजन जो है अच्छे से डाइजेस्ट होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फिर बच्चा तरीका सीखेगा ढंग से बैठ के खाने का। तो ये चीजें। फिर है बच्चों को जो है
बुक्स से दोस्ती कराएं। बुक्स से दोस्ती कराने का मतलब है बच्चों में रीडिंग हैबिट डालें, क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। बाकी इधर उधर अगर हम दोस्ती करते हैं बच्चों से तो शायद अच्छाई बुराई सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर और बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपने बुक्स के साथ स्पेंड करना सीखना है बच्चों को, जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। आज के डेट में क्या होता है, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया और बस शुरू हो गए, या तो वीडियो गेम खेल लें, या फिर क्या कहेंगे कि हमें सारी जानकारी तो गूगल से मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है। नहीं, गूगल, यूट्यूब, नेट के थ्रू जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, सोचने समझने की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती, वो तो हमें किताब से ही प्राप्त होगी। किताब में जब हम शांत एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आएंगे और उसका जवाब भी हमें किताब से ही मिलेगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा। धीरे 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 इसी आदत को अगर वो फॉलो करेगा तो आगे चल के उसके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि अब का दौर जो है कंपटीशन का दौर है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने वाले ही लोग लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चे को अभी से उस अनुरूप ढालें। बच्चे को खिलौने लाके देने की बजाय ये कहें कि बेटा आप पढ़ो। धीरे धीरे बच्चा अगर किताब में इंटरेस्ट जागेगा बच्चे का, तो फिर उसको स्टोरी बुक्स ला करके दें। जो भी अच्छे लोगों की कहानी की किताबें ला करके दें, उससे जीवनी ला करके दें। बच्चों को जो है मैजिक की के बारे में बताएं। मैजिक की तो सबको पता है, प्लीज, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। तो बच्चे को ये बताएं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँ। मेरा बेटा अभी क्लास 1 में है। उसके हिंदी बुक में एक कविता है, सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठकर झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना, नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, माँ का कहना हरदम सुनना, ऐसा राजा बेटा बनना। तो जब वो इस कविता को मैंने उसे याद कराया, उसके बाद उसका मीनिंग मैंने उसे समझाया और मैंने उससे पूछा, बेटा आप मेरे प्यारे बेटे बनना चाहते हो? उसने कहा, हाँ मम्मा, मैं आपका प्यारा बेटा बनना चाहता हूँ। तो देखिए इस पोएम में जो है, हिंदी वाली पोएम में क्या लिखा हुआ है, रोज सवेरे जल्दी उठना। तो आपको सवेरे जल्दी उठना होगा और नियम से सारा काम करना होगा। कहने का मतलब आपको समय से पढ़ना होगा, समय से लिखना होगा, समय से खेलना होगा, समय पे खाना होगा, सब काम आपको समय पे करना होगा। तभी आप राजा बेटा बन सकते हैं, जब सब काम आप समय पे करेंगे तभी। तो उसे लगा कि मुझे अपने मम्मा का प्यारा बेटा बनना है। तो जब मैं उसे जो काम कहती वो करता है, अक्सर वो करता है। अब बच्चा है, बच्चे में तो कभी वो अपने मन के मालिक होते हैं, कभी मन हुआ किया, कभी मन हुआ नहीं किया। लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि बच्चे को अगर प्यार से मैंने समझाया, अच्छे से समझाया, तो उसने वो काम किया है, अब वो करता है। उसकी अच्छाई को बताते हुए मैंने उससे वो काम कराया तो उसने किया। फिर उसकी कविता वो क्या करता है ना कि टीवी देखेगा और वही बोलेगा, मम्मा मुझे यहीं पे खाना दे दीजिए, मैं यहीं पे खाऊंगा। तो मैं उसे कहती हूँ, बेटा आपकी जो वो पोएम है इंग्लिश वाली, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, मतलब उसका जो रीडिंग है वो है वन थिंग एट ए टाइम। तो वन थिंग एट ए टाइम वो उसे पता है, वन थिंग एट ए टाइम। और उस कविता में जो चीज कही गई है कि उससे क्या क्या फायदा होता है, वो सारी चीजें मैंने उसे हिंदी में समझा रखी है, वो समझता है। तो जब मैं ये बात कहती हूँ कि वन थिंग एट ए टाइम, एक बार में बस एक ही काम करो बेटा, या तो आप टीवी देखो या खाना खाओ, तभी आप खुश रह सकते हो। तो वो तुरंत से कहता है, ठीक है मम्मा मैं खाना खा लूंगा पहले, बाद में टीवी देखूंगा। अगर उसे अच्छे से कहते हैं। अदरवाइज जबरदस्ती कराना चाहूँ तो वो एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो बिल्कुल नहीं करता। फिर वो वही काम करेगा जो उसकी इच्छा होगी, और वो मेरे कहने के अकॉर्डिंग कभी नहीं कर सकता। तो प्यार से समझाएं,
प्यार से समझाएंगे, उसे उसी के मतलब स्टैंडर्ड में जो उसी क्लास की जो बुक है हिंदी इंग्लिश की, उसमें कुछ ऐसी कहानियां होंगी, ऐसी कविताएं होंगी, तो उसी के थ्रू उसे समझाएं तो बच्चे में जो है वो इंटरेस्ट जागेगा अच्छा बनने का। ये चीजें हैं। और एक चीज है कि रात में जब सोने के लिए जाता है बच्चा, उस वक्त भी उसे कहें कि बेटा हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और कहो आज मुझसे जो अच्छा काम हुआ उसके लिए भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बुरा काम हुआ वो बुराई मेरे अंदर से आप निकाल दो, मैं अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ, मैं अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। तो फिर वही है, वो सीखेगा भगवान को धन्यवाद देना, और फिर वो भगवान को मानेगा। और मैंने कहा इससे प्रार्थना से जो है बहुत शक्ति मिलती है। जब भी वो विचलित होगा, परेशान होगा, तो उसकी अगर ये प्रार्थना की आदत होगी तो फिर वो भगवान से कनेक्ट होगा और उसको मानसिक शांति मिलेगी। तो ये चीज़ें उसे समझाएं। और फिर जब उसको सुलाते हैं बच्चों को, तो उस वक्त जो है स्टोरीज सुनाएंगे, मॉरल स्टोरीज सुनाएंगे। मॉरल स्टोरीज सुनाएंगे, उसमें हो सकता है वो बोलेगा कि एक मैं भी हूँ, एक पात्र जो है मैं भी हूँ, तो उसका भी नाम जोड़ दीजिए साथ में, और उसके बाद उसे मॉरल स्टोरीज सुनाइए। और फिर ये बताइए उस कहानी में लास्ट में ये बताइए कि वो जो बच्चे का ही नाम लेकर के, बच्ची का ही नाम लेकर के कि वो अच्छा है, तो यकीन मानिए बच्चा उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करे और वो सोचेगा कि हाँ मैं इसी की तरह अच्छा बनूँ, ऐसा ही काम करूँगा तब मैं अच्छा बनूंगा ना, मैं अच्छा लड़का बनूंगा ना, मैं अच्छी लड़की बनूंगी ना। तो मॉरल वैल्यूज़ वाली कहानियाँ सुनाइए। पहले सुनाई जाती थी, दादी नानी की कहानियाँ सुनाती थी, तो वही चीज़ अभी हम लोगों को करना चाहिए, तभी बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ आएगा, बच्चे हमारे ईमानदार बनेंगे, विनम्र बनेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे अगर हम गौर करें और अपने बच्चों को बचपन से ही करवाएं तो वो उसकी आदत बन जाएगी, और फिर एक दिन यही आदतें उसे अच्छा इंसान बनाएंगी, उसे सफल इंसान बनाएंगी, एक स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और यदि कोई कमी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।